हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और मंडे के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं। दोस्तों, आज हमने यह एक फुल बॉडी कैंडल बनाई है जो कि हमें यह दिखाती है आज मार्केट में बायर्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं और आज हमने हमारे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो कि था 25,000 उसके ऊपर जाकर क्लोज किया है। अब मंडे के दिन मार्केट काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिकॉज हम अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए जो कि था हमारे पास 25,130 का। अगर हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में सफल रहे तो आप देखेंगे कि अब डेली चार्ट पर हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले वो रेजिस्टेंस हमें सीधा 25,500 का मिलेगा। इसी तरीके से सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यह हमारा जो डाउन साइड का सपोर्ट है वो है हमारे पास 24,500 का। अब अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 25,130 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो आप देखोगे कि हमें निफ्टी में फिर से एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है और हम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अब बढ़ने लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर इस चार्ट को हम छोटा करके देखते हैं, इस चार्ट को अगर हम छोटा करके देखते हैं, निफ्टी में यह एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको हम ऑलरेडी 4 बार टच कर चुके हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और आज चौथी बार हमने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है। तो अब मंडे के दिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करके इस लेवल को ब्रेकआउट होने का इंतजार करना चाहिए जो कि है 25,130 का। अगर इस रेजिस्टेंस को हम निफ्टी में टेकन आउट कर गए तो फिर आप देखोगे कि ऊपर की साइड में हमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई निफ्टी में दिखाई देंगी। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे को हमारा ट्रेड प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए और यहाँ पर आप देखें तो निफ्टी ने आज जो हाई लगाया है वो है 25,030 का और हमें जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 25,000 के आसपास। आज हम 25,000 के ऊपर क्लोज करने में सफल रहे हैं। आज मार्केट ने क्लोज होते समय काफी टाइम तक एक रेंज में ट्रेड किया था जिसमें इस रेंज का जो हाई था वह था 25,030 का और अगर इस रेंज के लो की हम बात करते हैं तो वह लो था हमारे पास 24,960 का। तो कल के मूवमेंट की अगर हम बात करें, कल अगर हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन हो जाते हैं और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करते हैं और 25,030 को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे कि पहले मूव में हम जा सकते हैं 25,080 के पास। इसके बाद जो दूसरा मूव हमें मिलेगा वो निफ्टी को ले जा सकता है 25,130 के पास और थर्ड मूव में निफ्टी हमारा जा सकता है 25,220 के पास। यह 3 मूव आपको निफ्टी में कल देखने के लिए मिल सकते हैं अपसाइड में। दोस्तों, कल अगर हम निफ्टी में सपोर्ट की बात करते हैं या डाउन मूव में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो जब तक हम 24,900 के नीचे ट्रेड नहीं करने लगते तब तक हमें सेलिंग का ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें यह जो लेवल था हमारे पास 24,900 का, यह हमारे पास पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और आज हमने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो अब जब भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा एक बारी बाहर यहां से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई जरूर करेंगे। तो इनकेस अगर कल मार्केट इस लेवल के पास आता है और यहां पर आकर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो आपको यहां से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आज की क्लोजिंग तक जा सकता है। इसी तरह अगर मार्केट इस लेवल को अप्रोच करता है जो कि हमारे पास 24,900 का और यहाँ पर आकर अगर कोई एक रेंज बना देता है और उस रेंज को अगर फिर से ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो आप देखोगे कि दोबारा से बायर इसको आज की क्लोजिंग के पास लाने के लिए ट्राई करेंगे। तो यह एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड हमें कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर किसी को सेल ट्रेड ही लेना है तो फिर उसके लिए हमको 24,900 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा और जब मार्केट इसको ब्रेकडाउन करने के बाद एक बार रिटेस्ट करके अगर अपने पिछले लो को ब्रेक करता है तो यहां से फिर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो कि पहले मूव में आपको ले जाएगी 24,820 के पास। सेकंड मूव में निफ्टी जा सकता है डाउन साइड में 24,750 तक और थर्ड मूव निफ्टी में हमें लेकर जाएगा 24,700 के आसपास। यह 3 पॉसिबल मूव आपको निफ्टी में कल के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर आप डाउन साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि मार्केट थोड़ा सा 24,900 के नीचे सस्टेन कर जाए, उसके बाद अगर कहीं पर ब्रेकडाउन देता है तो आपको डाउन साइड में मूव मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा
कि डाउन साइड में ट्रेड लेते समय अपनी क्वांटिटी जितना हो सके मिनिमम रखिएगा। आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।